आफ्टरनून गाइस। सो गाइस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है। सो गाइस, टुडे मैं आपको बताऊंगी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के। सो गाइस, कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर इन्वॉल्व सेंसरी और मोटर सिम्टम्स। कन्वर्जन डिसऑर्डर हमारे मोटर और सेंसरी सिम्टम्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। या तो हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों का, या फिर सेंस करके करते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी की वो इन्फॉर्मेशन को भेजता है, तो वो सेंस करती है हमारी बॉडी, वो ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्शन, फिर हम एक्शन आएगा कि हम कुछ काम करें। या तो हमारा सेंसरी मूवमेंट डिस्पेयर हो जाएगा या फिर मोटर मूवमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉन फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। मतलब कि कोई भी बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता। जब अगर टेस्ट कराएंगे तो कोई कॉज नहीं होगा। ब्लाइंड क्यों हुए, अंधे क्यों हुए, ठीक है, वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ मार्क स्ट्रेस की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से होता है। ये जो कॉन्सेप्ट था सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था, उसने बोला था कन्वर्जन डिसऑर्डर की कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ऑटोमेटिकली जो हमारा क्या होता है, कुछ मोटर सिम्टम्स हो जाते हैं या सेंसरी, जिनका कोई रीज़न नहीं होता, बायोलॉजिकल या फिर मेडिकल रीज़न कुछ भी नहीं होता, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट इज कन्वर्जन सिम्टम्स अपीयर सडनली। ये बहुत सडनली होते हैं। क्योंकि किसकी वजह से होते हैं, ये सिर्फ एक ट्रॉमा की वजह से होते हैं। तो ये बहुत जल्दी जल्दी सडनली होते हैं जो इसके सिम्टम्स हैं। कन्वर्जन सिम्टम्स आर रिलेटेड टू मार्क्ड स्ट्रेस। ये जो सडनली होते हैं सिम्टम्स, ये स्ट्रेस एग्जाइटी इसी से होता है, इसकी वजह से ही स्ट्रेस एग्जाइटी होता है। फोर्थ पॉइंट इज मिक्स्ड प्रेजेंटेशन। इसमें कुछ पता नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि इमोशन से वही एक ही शो हो, बहुत सारे इमोशन सामने आ सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज पॉपुलराइज्ड बाय फ्रूट। ये फ्रूट के टाइम से पॉपुलराइज्ड है। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर कैन प्रेजेंट विद मोटर और सेंसरी सिम्टम्स इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मोटर सिम्टम्स और डेफिसिट्स। मोटर सिम्टम्स फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट इज इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन और बैलेंस। अगर हमारी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत बेकार हो जाता है। जैसे कि तुम अगर सोच कुछ रहे हो, मैंने सोचा कि फॉर एग्जांपल मैंने सोचा मुझे ये पेंसिल उठानी है, मैं सोच रही हूँ पर मेरा हाथ नहीं चलेगा पेंसिल उठाने पे, ये होता है कोऑर्डिनेशन। पर मैं यही सोच रही हूँ मुझे चाहिए पर मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे चलना है पर मैं चल नहीं पा रही हूँ, ये होता है इम्पेयर्ड बैलेंस। सो सेकेंड पॉइंट इज वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब और द एंटायर बॉडी। तुम्हारा जो पैरालिसिस होता है एक साइड का या फिर पूरी बॉडी का। थर्ड इज इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ स्पीच, बोलना बंद कर देते हैं लोग। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग और अ सेंसेशन ऑफ अ लम इन द थ्रोट, गला बहुत सूज जाता है। यूराइनरी रिटेंशन, टॉयलेट वगैरह आना रुक जाता है। सिक्स पॉइंट इज साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर और कन्वर्जन। इसका साइकोजेनिक कॉज होता है कैफिलेप्सी। ब्रेन में ना छोटे छोटे नसें या कोई नर्व्स होती हैं, वो भिड़ जाती हैं, भिड़ के लम्स बना देती हैं। ऐसा ना कुछ कुछ नर्व्स ब्रेन में गांठ लगा देती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, बॉडी सिकुड़ जाती है। यही होता है। सेवेंथ पॉइंट इज फेस डिस्टोनिया अनलाइक नॉर्मल डिस्टोनिया। हम अपनी मसल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसा ना अजीब से बॉडी पोस्चर हो जाते हैं, हाथ पैर अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, जैसे इन्वॉलेंटली मसल्स होती हैं। लाइक हमारी आइज़ जो होती हैं पलक झपकाती हैं, तो उसका हमारे कंट्रोल नहीं है, पर वो इन्वॉलेंट्री मसल्स हैं। इसमें क्या होता है, ये जो है आइस पलक झपकाना ही भूल जाएंगी, या फिर कुछ इन्वॉलेंट्री मसल्स हमारी पूरी बॉडी को अपना काम धीरे धीरे करती हैं। इससे ना बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिस्टोनिया हो जाता है, टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए पलक झपकना बंद कर देंगी। इसमें जो होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में वो फिक्स डिस्टोनिया होता है, मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है। नाउ एट पॉइंट इज ट्रेमर और अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ट्रेमर मतलब होता है एक लाइन में चलना, जबकि वो कोशिश करेगा ना वो बार बार गिर जाएगा। एंड नाइन पॉइंट इज गेज प्रॉब्लम जैसे कि ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ओवेसिटी, माइग्रेन, जॉइंट पेन और कोऑर्डिनेशन ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिंकोप मीन्स फेंटिंग, मीन्स चक्कर आने ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये होते हैं मोटर सिम्टम्स और डेफिसिट्स। अब हम आपको बताएंगे कि सेंसरी सिम्टम्स और डेफिसिट्स में क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज इम्पेयर्ड विजन खराब हो जाती है, हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस होती है। सेकंड पॉइंट इज डबल विजन जो होता है एक आदमी दो दो बार दिखने लगते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज लॉस और इम्पेयर्ड हियरिंग, बोल सुनने में दिक्कत होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज लॉस और डिस्टर्बेंस ऑफ अ टच और पेन सेंसेशन।
टच पैरालिसिस में होता है, उनका टच पता नहीं चलता, उनके दर्द का पता नहीं चलता उस बॉडी के हिस्से में. Okay, so last point is conversion symptoms typically do not conform to non-autonomical pathways and physiological mechanism, but instead follow the individual's conceptualization of a condition. ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी बीमारी से मैच तो होते हैं, पर इनका कोई मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए बॉडी के हिसाब से, ये हमारे एनालिटिकल स्ट्रक्चर में जितनी भी प्रॉब्लम्स करते हैं उसके हिसाब से हम इसे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर में गिन नहीं सकते, क्योंकि इसका लेना देना एग्जाइटी से, और एग्जाइटी कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये डिसऑर्डर भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है. एग्जाइटी प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजी में और इसी पूरी बीमारी का जो चीफ रीज़न है वो सिर्फ एंजाइटी है, और इसको हम कहीं और रख भी नहीं सकते, इसलिए हमने इसे साइकोलॉजी में गिना है. साइकोलॉजी का साइकोटिक डिसऑर्डर बना है. Typically, the less medical knowledge of a person has, the more implausible are the presenting symptoms. पर इसमें मेडिकल नॉलेज भी बहुत कम है, क्योंकि फ्रूट की अगर हम पढ़ें तो वो कौन था, न्यूरोसर्जन था, न्यूरोलॉजिस्ट था, उसने इस पर पढ़ाई तो बहुत की, बट एट द एंड उसने भी यही कहा, बोला कि मैंने बहुत कोशिश की, और उसके साथ भी लोगों ने पढ़ाई की हिस्ट्रेरिया पर, कि हम इसे बायोलॉजी में कंसिडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल रूट कुछ भी नहीं है. इसके सिम्टम्स बहुत छोटे छोटे हैं. हमारी जो जनरल मेडिकल कंडीशन है, अगर हम उससे मिलाएं कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, एक ना एक लिस्ट होती है सिम्टम्स की. यही सिम्टम्स इस बीमारी के होते हैं कि किस मेडिकल इलनेस बायोलॉजिकल डिसऑर्डर में मिलते हैं, उसके लिए उसे अलग से पढ़ते हैं. तो गाइस, पर्सन विद मोर सोफिस्टिकेटेड मेडिकल नॉलेज टेंड टू हैव मोर सुटेबल सिम्टम्स एंड डेफिनेट दैट मोर क्लोजली सिस्टमुलेट लॉजिकल और अदर जनरल मेडिकल कंडीशन. तो गाइस, यही होता है इसका सेंसरी सिम्टम्स. सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम इसे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसे रिकवर कर सकते हैं. एंड गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.